हर गुनाह के बाद एक दरवाजा खुला रहता है, अल्लाह की रहमत का दरवाजा। यह कहानी उस शख्स की है जिसे दुनिया ने माफ नहीं किया। तौबा, तेरे जैसे की तौबा कभी कबूल नहीं होती। मगर रब ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया। यह दास्तान साबित करती है जब एक इंसान अगर मैं बदल जाऊं, अगर मैं मुख्तालिफ बन जाऊं, अपनी रविश बदल ले पाए तो रहमत के दरवाजे खुद उसके लिए खुल जाते हैं। सहारा का एक सुनसान रात का मंजर था। हवा जख्मों की तरह तेज चल रही थी। वहां एक आदमी था जिसका दिल परेशानी से कांपता था। वो वही आदमी था जिसने 99 कत्ल किए थे। उसने अपने आप से कहा, मैं कातिल हूं, पर क्या मेरे लिए रहमत का कोई रास्ता बचा है? वह एक गांव गया जहां एक आलिम था। कातिल ने सीधा सवाल पूछा, मैंने 99 लोगों को मार दिया, अगर मैं तौबा कर लूं, मेरे लिए कोई उम्मीद है? आलिम ने उसकी तरफ गुस्से और घमंड से देखा और कहा, तौबा, तौबा, तेरे जैसे की तौबा कभी कबूल नहीं होती। कातिल एक लम्हा चुप रहा, फिर उसके अंदर का तूफान फूट पड़ा। उसने उस आलिम को भी मार डाला। अब वो 100 कत्ल का जुर्म लेकर चल रहा था, मगर उसकी रूह चैन नहीं ले पाई। उसने फिर एक राह ढूंढी। एक और आलिम मिला। उसके चेहरे पर नूर था और आवाज सुकून से भरी थी। दरवेश ने कहा, अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। कातिल ने हिचकिचाते हुए पूछा, अगर मैं बदल जाऊं, अगर मैं मुख्तालिफ बन जाऊं? दरवेश हल्का मुस्कुराया और बोला, छोड़ दे, इस शहर ने तुझे बिगाड़ा है। एक दूसरे शहर जा जहां लोग अच्छे हैं। वो आदमी रास्ते पर निकल पड़ा। रेत, हवा, तन्हाई और एक उम्मीद। रास्ते में गिर गिर कर उठता रहा, आंखों में आंसू भर आए। वो कहता गया, मैं तौबा के रास्ते पर हूं। फिर एक वक्त आया जब उसका दम टूटने लगा। वह रेत पर गिरकर आखिरी सांस ली। उसके ऊपर आसमान में फरिश्ते जमा हो गए। एक तरफ अजाब के फरिश्ते, एक तरफ रहमत के फरिश्ते। अजाब का फरिश्ता ये बोला, कातिल है, इसके लिए बस सजा है। रहमत का फरिश्ता जवाब देता है, मगर वो तौबा के सफर पे निकल चुका था। आसमान से हुक्म आया, उन दोनों शहरों का फासला नाप लो। तौली गई और फैसला हो गया। वो आदमी नेकी के शहर के ज्यादा करीब था। अजाब के फरिश्ते पीछे हट गए। रहमत के फरिश्तों ने उसकी रूह ले ली। उस वक्त एक आवाज गूंजी, रहमत अल्लाह के अजाब से ज्यादा बड़ी होती है। कातिल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसका सबक ये था, तौबा का दरवाजा मौत तक खुला है। मौत आने से पहले तौबा कर लो।